जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में नया वेलकम करता हूं। भाई एफकेट का पेपर पास आ रहा है, आप सबके डाउट्स भी बढ़ जाते हैं। एक सबसे कॉमन डाउट ये है कि साहिल भैया पढ़ तो सब कुछ लिया है, लेकिन हम एग्जाम देने जाते हैं या मॉक्स दे रहे हैं तो उसमें नॉलेज अप्लाई नहीं हो पाती, या फिर टाइम निकल जाता है, टाइम बीत जाता है, मतलब और क्वेश्चन सही से पूरा पूरा पेपर देख भी नहीं पाते। अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो घबराओ मत भाई, ये 90% ऑफ द एस्पिरेंट हर एग्जाम में फील करते हैं। इनफैक्ट मैं भी ये परेशान हुआ करता था। लकीली मेरे पास एक प्रोफेसर थे, जब उनके पास मैं इस प्रॉब्लम को लेके गया कि सर मैं तो सब पढ़ के मेरे को मैथ्स आती है, लेकिन ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी में ना बहुत घबरा जाता हूँ, पेपर को देख के ऐसा लगता है कि नहीं होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने एक बात समझाई थी, एक रूल समझाया कि ह्यूमन साइकोलॉजी की एक रिसर्च है। मैं पूरा समझा दूंगा आपको, मुझे फायदा मिला था। ट्रस्ट में, जो आपका स्कोर 110 के आसपास बन रहा होगा मॉक्स में, वो 180 पहुंच जाएगा। अभी देख एफकेट एग्जाम तो आपका 31 को होने वाला है, लेकिन उसके पहले आप मॉक्स में इस रूल को अप्लाई कर करके अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो एंड फाइनल डे एग्जाम में फोड़ दोगे। अब बात करते हैं उस चीज की कि उन्होंने समझाएगा। सर ने पहले ये बताया कि अपने माइंड में ERT फीड कर लो। क्या? ERT। ई का मतलब होता है बाबू इजी क्वेश्चन फर्स्ट। इजी क्वेश्चंस फर्स्ट। देखो सिंपल सी बात है कि आपको पेपर में चाहे क्वेश्चन इजी हो या सुपर टफ हो, भाई अगर वो पूछ लेगा कि भारत की राजधानी या फिर किसी और की कैपिटल, इन दोनों के लिए सेम ही मार्क्स मिलने वाले हैं। ये नहीं कि टफ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने जाके तो उसके लिए बोनस मार्क्स है, ऐसा कुछ तो नहीं है। तो आप जब पेपर को अटेम्प्ट करने जाओगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लीज इन चीजों को मॉक में प्रैक्टिस करना। आप जब भी कोई मॉक या पेपर देने जाओ, आप पहले 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन, आपके पेपर में 100 तक के क्वेश्चन को विजिट करो और उसमें जो सबसे इजी वन है, जो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं, उनको आप सॉल्व कर लो। एंड बिलीव मी, आप जब ये करोगे तो आपके 35 से 40 क्वेश्चन बहुत प्यार से इजी वाले मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? इजी वाले। तो फर्स्ट स्टेप में आपने इजी वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेकेंड, आप जब फर्स्ट स्टेप को फॉलो कर रहे होगे उस टाइम पे आपको मार्क फॉर रिव्यू करना है उन क्वेश्चन को जो थोड़े डिफिकल्ट लग रहे हैं पर आपने पढ़े हुए हैं, आपको लगता है कि आप इनको सॉल्व कर सकते हो, और बाकी किसी भी चीज को छूना नहीं है। अभी नेगेटिव मार्किंग ये सब बताऊंगा मैं आपको। क्या करोगे? पहला, इजी क्वेश्चन फर्स्ट। 1 से लेके 100 तक के क्वेश्चन में जाओ, वहां पे जो सबसे इजी क्वेश्चन है उनको पहले सॉल्व कर लो। 35 से 40 ही, ऐसे ही नहीं बोल रहा। कोई जनरली कोई भी पेपर इंडिया में जब बनता है तो 30 से 40% जो रेशियो इजी क्वेश्चन का होता है, सेम 40% मीडियम लेवल का, 20% जो होता है वो टफ लेवल का होता है। तो इजी वाले आप सॉल्व कर लोगे। इसके बाद आप आर, ई का मतलब इजी क्वेश्चन फर्स्ट एंड मार्क फॉर रिव्यू। मार्क कर लिया क्या आपने? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसमें आपको लगता है कि आप उसको पढ़ा सकते हो, मतलब सॉरी सॉल्व कर सकते हो। आर का मतलब रिविजिट। जब 1 से 100 तक पेपर देख लिया, इजी क्वेश्चन कर लिए, 35-40 का स्कोर अभी है आपके पास, तो अब आप रिविजिट करोगे उन क्वेश्चन पे जिनको आपने मार्क फॉर रिव्यू करा हुआ है। क्या करा है? मार्क फॉर रिव्यू। अब मार्क फॉर रिव्यू में क्या होगा कि जैसे जैसे आप मार्क फॉर रिव्यू में जाओगे, उनको सॉल्व रिविजिट जब करोगे तो आप उन सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट दोगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग। अब जब मार्क फॉर रिव्यू में जाओगे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन वाले होंगे, तो हो सकता है कि उन डिफिकल्ट क्वेश्चन में से 10 से 15 क्वेश्चन वहां से निकल जाए। लेकिन यहां एक बात याद रखना कि आपको टाइम के साथ जाना है। आपको पता है कि भाई पेपर में 100 क्वेश्चन है और 100 क्वेश्चन के बाद आप देख लो कि भाई आपने पहले विजिट में अगर 1 घंटे का टाइम लगा दिया, 1 घंटा आपका चला गया, अब 1 घंटा बचा है, 1 घंटे में 60 क्वेश्चन और देखने हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते। आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्लॉक में जो पेपर में टाइमिंग चल रही होती है ना मॉक में, उसको देखते हुए डिसाइड करो अपने मन में फ्रैक्शन कि ओके 60 क्वेश्चन देखने हैं, 40 कर लिए, 60 क्वेश्चन और टाइम बचा 1 घंटा का, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट, यही देख, मतलब कैलकुलेशन बना लो। 1 से 1.5 मिनट मैक्सिमम, नहीं सॉल्व हो रहा आगे बढ़ो, नहीं सॉल्व हो रहा आगे बढ़ो। ये देखना है आपको कि सबसे ज्यादा अच्छे, मतलब सही सवाल करने हैं, गलत ना करके। तो आपने रिविजिट में ये काम कर लिया। और तीसरे पे आता है टी। टी फॉर टेक रिस्क। अब देखो
जब रिविजिट कर लोगे तो आपने मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन कर लिए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे बच गए जो आपको आते नहीं है। टेक रिस्क का मतलब ये होता है कि आपके पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन है तो उसके ऑप्शन को पुट करा और ऑप्शन से चेक करके सॉल्व कर दिया। जैसे स्पीड पूछा कि इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, 20, 30, 40, 50, तो आपने 20 के अकॉर्डिंग भी चेक कर लिया, 30 के अकॉर्डिंग भी। लेकिन ये टेक रिस्क वाले में आपको जो टाइम लगता है आप इसमें ले लो, क्योंकि सबसे पहले इजी वाले क्वेश्चन कर लिए, रिविजिट में मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन कर लिए, तो आप सैचुरेट हो चुके हो इतने के बाद, क्योंकि आपके 50, 55, 60 जो भी क्वेश्चन है वो बन चुके हैं। अब रिविजिट भी कर लिया, टेक रिस्क में जो भी टाइम बचा है आप वहां पे टेक रिस्क वाला काम करो, ऑप्शन को पुट कर करके सॉल्व करो, और जहां पे लगता है जीके वीके में कि 50% डाउट है तो उनको भी सॉल्व कर लो। और अगर अभी एग्जाम से पहले आपको मॉक प्रैक्टिस करने हैं तो अराउंड 20 मॉक्स डिफेंस मेनिया ऐप पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आप डिफेंस मेनिया ऐप पे जाना, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। इनके साथ वी आर द फर्स्ट इन दिस कैटेगरी जिसने मॉक्स के वीडियो सॉल्यूशन ऐड करे हैं, यानी कि अगर मैथ्स के 20 क्वेश्चन होंगे तो उन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको फैकल्टी मेंबर्स दिखा रहे होंगे। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी रिसर्च वाली ये यूजफुल लगी होगी और इसको इम्प्लीमेंट करोगे एग्जाम तक तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।